योग योग की गहराई का अनुभव करने के लिए मुख्य शक्तियों की आवश्यकता है। अभी हमें वतन में जाना है, यही याद आ जाए, इसी में सब कुछ आ जाता है। अब हमें वतन में जाना है, अब वापस घर जाना है, क्योंकि हमारा वतन जो है वह पवित्र है। जिसके सिर पर भी कर्मों का बोझ है वह वहाँ जा ही नहीं सकता। जिसके जीवन में विकार हो वो जा ही नहीं सकता। वतन में जाना है तो ज़रूर तैयारी भी करनी होगी। तैयारी पूरी हो तब तो वतन में जा पाएंगे। वतन में क्या है, क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ मुक्ति है, वहाँ शांति ही शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है। इसलिए इतना भी याद रहे कि हमें वतन में जाना है, उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। रावण के साथ कुंभकर्ण पर भी पाए विजय। बाबा की एक एक बात में बहुत सी बातें, बहुत से राज समाये हुए हैं। इसलिए बाबा की एक बात भी याद रहे तो भी उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। याद माना रेस माना दौड़ी, याद ही मुख्य चीज़ है, याद ही योग है। आज हम बात करेंगे कि योग हमारा गहरा कैसे हो, शक्तिशाली कैसे हो। इसके लिए हमें बहुत शक्तियों का विकास करना जरूरी है। उन कई शक्तियों में सहन शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सहन शक्ति की कमी है तो योग टिक नहीं सकता। जैसे कि हवा का झोंका आए जोर का और दीपक बुझ जाए, सहनशीलता की कमी होती है तो वो शक्ति सुई मुई की तरह होती है। छोटी सी बात में मुरझा जाता है, घबरा जाता है, व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। सहन शक्ति नहीं तो योग उसका छिन्न भिन्न हो जाता है, मन एकाग्र नहीं होता है। जब हम योग के लिए बैठते हैं ना, तब पिछले जन्म का हिसाब किताब, विकर्मों का बोझ आंधी तूफान की तरह सामने आएगा। तब हमें सहन करने की शक्ति चाहिए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको शरीर की कोई भी परीक्षा नहीं आएगी। सामना करना है तो सहन शक्ति करना है। तो क्योंकि सभी ने देह विमान में आकर ऐसे कर्म किए हैं जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो इसका हिसाब भी सामने आएगा, इसको भी सहन करना पड़ेगा। ऐसे ही मित्र संबंधी, अड़ोस पड़ोस जिनके साथ मिलकर काम करते, उनकी तरफ से कई परीक्षा आएगी। कई बार आदमी उनको भी सहन कर लेता है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति दिल हिल जाता है व्यक्ति का, अरे ये भी ऐसे है। मिसाल के तौर पे घर में माँ है, आपको बहुत ही प्यार करती है। अपने घर में पूरे परिवार में कोई ऐसा नहीं होगा जिससे वह माँ का प्यार नहीं करती होगी। सबको मीठी दृष्टि से देखती है, सबका आदर सत्कार करती है। घर में इतना व्यस्त रहने के बाद भी सबका ध्यान रखती है। किसी दिन उसने ऐसा कह दिया कि वह आपको चुभ गया। मान लो उसने कह दिया कि तुम काम नहीं करते हो, बिल्कुल कोई काम के नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि तुम आगे जाकर बड़े आदमी बनोगे, तुम वैसे ही समय बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी और तुम्हारा भी, तो जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर आपको बहुत शौक लगेगा फिर कि ये क्या कह दिया, कल तक तो कहती थी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत मीठे हो, तुम बहुत विशेष हो। ऐसे ऊपर ऊपर से ही कहती थी क्या? आज कह रही है कि तुम जाओ यहाँ से, कोई काम के नहीं हो, निकम्मे हो। ये बात बार बार याद आई। माँ ने कहा, और कोई कहे तो कोई हर्जा ही नहीं, मेरी माँ ने कहा। ऐसे कह दिया जिसने इतने साल तक पाला पोसा, अच्छा अच्छा कहकर बड़ा किया। कोई पूछेगा क्या बात है भाई, बाहर से तो कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर तो भरा हुआ होगा। इस तरह से जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी धक्का लगेगा, मुक्का लगेगा, तो भी हमें सहन करना है, क्योंकि बड़ों का कहना है किसी कारण से होता है, हमें कुछ शिक्षा देने के लिए होता है। हम कोई काम करते नहीं, आगे बढ़ते नहीं, तरक्की करते नहीं, वे हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा विकास हो, हमारी वृद्धि हो। हम प्यार से, लाड से मस्ती करते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए जिसके द्वारा हमने प्यार पाया, पालना ली है, उसके द्वारा ही हमें शिक्षा भी मिलेगी ना। तो शिक्षा देना भी उनका हमारे प्रति प्यार ही है। इसलिए सहन करो, सहन करो। सहन नहीं करोगे तो मन हिल जाएगा।
अचल अडोल अवस्था नहीं रहेगी, योग स्थिर नहीं होगा, सीट पर सेट नहीं हो पाएंगे, पोजीशन में रहो ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। हमें ये समझना होगा कि परीक्षा आती है हमें आगे बढ़ाने के लिए, इससे सहन करना सहज हो जाएगा। परीक्षा तो सबको आनी ही है, ऐसा नहीं कि बड़ों को परीक्षा नहीं आई है, परीक्षा सबको आनी है और आएगी भी ज़रूर। भगवान के पास तरफदारी नहीं है, जहाँ पर सौदा नगद पर नगद है, इस हाथ से दे उस हाथ से ले, हिसाब तो पूरा का पूरा ही एक्यूरेट माना सही होता है। भगवान के घर में कोई माना भेदभाव नहीं है, इसलिए हर एक के सामने ये परिस्थितियाँ हैं, ये कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन सब के बावजूद भी सहन करो। इतना दिल विशाल करो कि सिर्फ अपना ही सहन नहीं, दूसरों का भी सहन करो। ईश्वरीय मार्ग में चलते चलते इल्ज़ाम भी लगेंगे, अपमान भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आप सहन करो। सहन करना ऐसा गुण है कि इसको सहन शक्ति भी कहते हैं और सहनशीलता भी कहते हैं, और किसी गुण के दो नाम नहीं है, सहन शक्ति के दो नाम हैं। अगर सहन करने की शक्ति नहीं होगी तो शील अर्थात करैक्टर अथवा चरित्र खराब हो जाएगा। क्यों? अगर सहन नहीं करेंगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आया और फिर घृणा भी आएगी, फिर दूसरों के ऊपर दोष भी निकालते जाएंगे, तो चरित्र माना करैक्टर ख़त्म हो गया ना। फिर गुस्से में आकर के उल्टा सुल्टा बोलेंगे, मर्यादा के विरुद्ध काम करेंगे। फिर इसलिए सहन शक्ति ना हो तो आदमी का शील माना नष्ट हो जाता है। जिस आत्मा की पवित्रता ही भंग और नष्ट हो गई तो उसका योग भ्रष्ट हो ही जाएगा ना। योग भ्रष्ट कौन होता है? जिसकी सहनशीलता भ्रष्ट होती है। जितना सहन करेंगे अपना ही फायदा है। भक्ति में जिनका भी नाम है ना, जिनकी भी माला बनी है, उन सब ने सहन किया। मीरा ने जहर पिया, क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, सरदारों के कितने सहन किए, जितने भी गुरु हैं, 10 गुरु हैं, तो कितना सहन किया। इसलिए सहन करने की शक्ति योग के लिए बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता, बाबा ने कहा है कि अमृत वेले उठकर योग करो। अगर कोई समझे कि अभी यहाँ अमृत वेला है तो दूसरी जगह और कोई वेला है, दिन अथवा रात है, तो मैं इस समय नहीं उठूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आज नहीं उठूँगा तो कल उठूँगा। ऐसे कल कहते कहते अमृत वेला मिस करते, फिर आदत बढ़ जाती। अगर बहुत दिनों के बाद उठ भी जाएगा तो भी उसका योग नहीं लगेगा, क्योंकि योग में अनुभव करने के लिए बहुत दिन का अभ्यास चाहिए। सिर्फ रावण को नहीं मारना है, उसके साथ कुंभकर्ण को भी मारना है, तब पूरा विजय कहा जाएगा। रावण माना 5 विकार और कुंभकर्ण माना आलस, सुस्ती, निंद्रा। एक समर्थ योगी बनने के लिए इन दोनों को मार डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिना सहन और विवेक शक्ति योग टिकेगा ही नहीं। योग में अनुभूति करने के लिए कई शक्तियों की आवश्यकता है, परंतु उसमें ये 2 शक्तियाँ मुख्य हैं। तो इन 2 शक्तियों को हमने बढ़ाना है। जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। ये नहीं कि मैं सहन कर रही हूँ, चुप हूँ, है ना, लेकिन अंदर के भी चुप होने चाहिए, अंदर से भी अंदर सहन शक्ति होना, अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मुख हमारा भले ही शांत हो, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, बिल्कुल शांत। तो इससे क्या होगा, हमारी अंदर की शक्ति बढ़ेगी। अगर हम बाहर बोलते हैं तो बाहर मुक्ता में आते हैं तो हमारी बाहर की शक्तियाँ कम होती हैं, अंदर की शक्तियाँ भी कम होती है। फिर जैसे हम सहन शक्ति, तो विजय कैसे पाएंगे? सहन करना कोई कायरता नहीं है, वीरता है। जैसे देखो एक मूर्ति भी बनती है तो कैसे बनती है, ठोक ठोक के कारीगर उसको कितना ठोकता है, कितना कुछ करता है, तभी तो मूर्ति बनी ना। ऐसे थोड़ी मूर्ति बन गई। तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि रावण के साथ कुंभकर्ण पर भी पाए विजय, माना आलस, निंद्रा, स्तुति, मान, अपमान, इससे भी जो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े पता हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन छोटों छोटों को भी क्या करना है, हमने उस पर भी विजय प्राप्त करें। आज नहीं, कल नहीं, परसों करेंगे, कल करते काल आ गया तो फिर विजय किस पर प्राप्त करेंगे?
जो समय को वैल्यू देता है, समय उसको भी मूल्यवान बना देता है। तो समय की कदर करें।